Yes. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तनिष, आप ये पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 17। Yes, ma'am. The practitioner shall not accept the compilation engagement unless the practitioner has agreed the terms of the engagement with the management and the engaging party if different. In the view of the above, mention the responsibilities of the management to be agreed on for the compilation engagement in accordance with SRS 4410. So, management responsibilities for the compilation engagement. The practitioner shall not accept the compilation engagement unless the practitioner has agreed the terms of the engagement with the management and the engaging partner if different. मैम ये बार बार ऐसा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हैज अगर एंगेज? सपोज क्या हुआ, मैनेजमेंट अलग है एंड जिस बंदे ने आपको कंपाइलेशन के लिए रखा है दैट कैन बी अ डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, ग्रुप कंपनी से किसी ने रखा या एनी अदर एंटिटी दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल जिस इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स हैज हायर्ड यू कि तुम ये एंटिटी का कंपाइलेशन करके दो, तो उसके लिए आपने कोऑर्डिनेशन का एंड इसके साथ में ही किया, बट यू आर डूइंग इट फॉर द इन्वेस्टर्स, राइट? सो ऐसा भी हो सकता है इफ द मैनेजिंग पार्टी, मैनेजमेंट एंड एंगेजमेंट पार्टी दोनों अलग अलग है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एड्रेस ही फिर चेंज हो जाएगा ना, एंड द पर्सन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डिफरेंट। ऐसे, sorry, the person who will agree the terms of engagement with you will be different as ओके। In accordance with SRS 4410, compilation engagement, the responsibilities of the management to be agreed on for the compilation engagements are that 1. The financial information and for the preparation and presentation thereof in accordance with the financial reporting framework that is acceptable in view of the intended use of the financial information and the intended users. 2. Design, implement, and maintain of such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error. 3. The accuracy and completeness of the records, documents, explanations, and other informations provided by the management for the compilation engagement. And 4. Judgments needed in the preparation and presentation of the financial information, including those for which the practitioner may provide assistance in the course of compilation engagement. ठीक है। सो द फर्स्ट टू पॉइंट्स जो आपने पढ़ा ना, दीज फर्स्ट टू पॉइंट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी जो 210 में भी आप पढ़ते हो, जिसके Yes, प्री ma'am. कंडीशन टू एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट। ठीक है, कि जो Hmm. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग होगा और वो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, उनका इंटरनल कंट्रोल्स का डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस जो होगा, क्यों करना है एंटिटी को, क्योंकि ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है फुल फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो ड्यू टू एनी फ्रॉड और एरर। उसके साथ में उन्होंने क्या बोला, वहां पर जो परफॉर्मिंग एंड एंगेजमेंट के अंदर अपने पॉइंट पढ़ा था कि रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट है, इनएक्यूरेट है, अनसेटिस्फैक्टरी, तो आप मैनेजमेंट से ठीक करवा के लोगे। तो उसके लिए आप मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखवा के लो कि यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। उसी सेंटेंस में वहां पर आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट पढ़े थे, जिसके लिए उन्होंने एक सेपरेट लाइन रखी है फॉर द जजमेंट्स, the judgment that need the preparation, judgment needed in the preparation and presentation of financial information, including those जिसके लिए प्रैक्टिशनर का असिस्टेंस प्रोवाइड किया हुआ है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का ही है। इजी आंसर। आई जस्ट मैम यहाँ पे एग्जाम में आया ना। हाँ, बोलो ना। टू फर्स्ट 2 पॉइंट्स में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है ना कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जैसे 210 में अपन ने पढ़ रहे थे कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू डिजाइन इम्प्लीमेंट द इंटरनल कंट्रोल्स। यहाँ पर ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है ना नहीं, ये इसलिए। मैनेजमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, सॉरी, in accordance with SRS 4410 compilation engagement, the responsibilities of the management to be agreed on the compilation engagement, अब ये मैनेजमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ओके, कौन करेगा? सॉरी सॉरी वो लाइन मिस हुआ। ओके मैम। ठीक है ना। सो एक क्या हो गया, एफआरएफ हो गया, दूसरा इंटरनल कंट्रोल हो गया, तीसरा रिकॉर्ड्स हो गया एंड जजमेंट हो गया। ये याद देखो, अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है,
ठीक है, तो अभी आप देख लो कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो ये ऑटोमेटिकली आपके ही एमटीपी का पार्ट था, तो अभी ये एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, कंपाइलेशन के हमारे पास में, और हम इसका ना एमसीक्यू भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे दोनों स्टैंडर्ड खत्म हो गए हैं, तो हम बाद में करेंगे। अभी इस पे आ जाओ। तृप्ति, ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लिखने का है शायद। नहीं, एक्चुअली वो नहीं, अरे May 24 का क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, तुम्हारे अंदर पूरे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भरे पड़े थे क्या पूरे पेपर में, स्पेशल स्टैंडर्ड्स के? ऑलमोस्ट एवरी स्टैंडर्ड भी ओपन, इसका November 24 का वो क्वेश्चन जब है। नया नहीं आया था ना, इसलिए सब हाँ, कुछ एकदम ऐसे ही catch up। बावला हो गया था ये नहीं वाले नहीं स्टैंडर्ड्स में नहीं तो। नहीं, वो जो चार चैप्टर के ना चार क्वेश्चन थे बस। 4400 का एक था, 44 सीरीज का एक था, 2400 का सीरीज का एक था, 3450 का 800। हाँ, चार क्वेश्चन ही थे। 20 नंबर का कवरेज हो गया ना, इट्स अ गुड कवरेज यार फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना, एसडीजी, पी, ये तुमको बोलो और रिपीट करने के एसक्यूसी लिए, वन। बोलो इस बार हम पढ़ के आए हैं ठीक से, आप वापस दो सेम क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम स्टैंडर्ड। मेरे को तो गुस्सा ही आ जाता है, इतना मर मर के पढ़ा और फिर क्वेश्चन नहीं आया तो। ये फॉरेक्स वाले लोगों के साथ में होता है, जो फॉरेक्स इतना मर मर के पढ़ेगा फिर फॉरेक्स नहीं आता। चलो चलो चलो, डाइवर्ट कर रही हूँ मैं, सॉरी, मैं मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 16, तृप्ति ये वाला कवर करोगे क्या? सिद्धार्थ नहीं आया ना? सिद्धार्थ बोला ये अब्यूज मैं नहीं सहूंगा, रात में 12 बजे का क्लास वाला। MNC Limited has engaged CA Lalit to help the company in compilation of the financial information. CA Lalit explained his team members the scope of work and the responsibilities under this engagement. The team members have done mostly audit engagements and do not have exposure to compilation engagements. Discuss the key issues that CA Lalit should deliberate and guide his team members with respect to this engagement and the manner it differs from assurance engagements. Give your views on the applicability of SQC1 to this engagement. अच्छा क्वेश्चन आया था यार यहाँ पर आपको। बहुत कुछ कवर कर लिया। ना, एसक्यूसी वन के साथ में क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है और यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑल ऑफ दैट दे हैव कवर्ड, राइट। हम्म। इंटरेस्टिंग होगा इसका आंसर, देखते हैं। चलो, अरे यार इन्होंने पर्पसेस वाला भी, पर्पस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर किया है, नाइस। ठीक है, अब चलो थोड़ा पहले इसके बाद में फिर इसको इवेल्युएट करते हैं। Concept of compilation engagement as per SRS 4410. Compilation engagement is an engagement in which a practitioner applies accounting and financial reporting expertise to assist management in the preparation and presentation of financial information of an entity in accordance with an applicable financial reporting framework and issues a report. Management may request a professional accountant in public practice to assist with the preparation and presentation of financial information of an entity. Financial information that is the subject of a compilation engagement may be required for various purposes, including number one, to comply with mandatory periodic financial reporting requirements established in law or regulation, if any, or for purposes unrelated to mandatory financial reporting under relevant law or regulation, including, for example, तो number बेसिकली अपन one. ने पर्पसेस में चार पर्पसेस ऑलरेडी पढ़ा था, जिसमें से उन्होंने बोला कि एक तो मैंडेटरी लॉ और रेगुलेशन हो गया, और उसके अलावा तीन पर्पसेस। Hmm. ठीक है, नेक्स्ट। Okay. For management or TCWG prepared on a basis appropriate for their particular purposes. ठीक है, सो फॉर द इंटरनल यूज, जहां पर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को ही आपको कंपाइल करके इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, राइट। Okay. नेक्स्ट। For periodic financial reporting undertaken for external parties under a contract or other form of agreement, such as financial information provided to a funding body to support provision or continuation of a grant. करेक्ट। Next, for transactional purposes, for example,
to support a transaction involving changes to the entity's ownership or financing structure, such as for a merger or acquisition. ठीक है. सो उन्होंने एग्जाम बिकॉज उनको डिफरेंस समझाना था अपने टीम के बच्चों को कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट और एश्योरेंस एंगेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो उसने कंपाइलेशन एंगेजमेंट का कंसेप्ट एंड पर्पस दोनों एक्सप्लेन कर दिया. नाउ दे विल गो टू द एश्योरेंस एंगेजमेंट. ठीक है. सो कम. हाँ. Assurance engagement means an engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users, other than the responsible party, about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. It means that the practitioner gives an opinion about specific information due to which users of information are able to make confident decisions, knowing well that chance of informing information being incorrect is diminished. राइट. एश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन उन्होंने सिंपली दे दिया. एश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन आपने द फर्स्ट टाइम पता कहाँ पर पढ़ा होगा? पता नहीं. आपने पढ़ा होगा इंटर के सिलेबस में आपका चैप्टर 1 का पार्ट बनता है ये डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट. अभी तो आपके सिलेबस में एश्योरेंस एंगेजमेंट डायरेक्टली स्टार्ट होता है, लेकिन वहां पर आपको समझाया गया था कि डिफरेंट टाइप के एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं ऐसा. ठीक है. बट ये लर्न कर लो. 4400 में भी था ना एश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन स्टैंडर्ड आपने? के अंदर, हाँ स्टैंडर्ड के अंदर एश्योरेंस एंगेजमेंट का है, लेकिन एज अ चैप्टर 1 जहां पर चैप्टर 1 में बेसिक समझाया जाता है कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगेजमेंट क्या होते हैं, ये आपके सीए इंटर के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है. व्हाट इज द गौतम का मीनिंग था ऑफ ये. ऑडिट, ऐसे 200 एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, लिस्ट लिस्ट दी है सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की. A compilation engagement is not an assurance engagement. A compilation engagement does not require the practitioner to verify the accuracy or completeness of the information provided by management for the compilation, or otherwise to gather evidence to express an audit opinion or a review conclusion on the preparation of the financial information. ठीक है. मेक सेंस. उन्होंने बता दिया कि हाउ कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज डिफरेंट देन द एश्योरेंस एंगेजमेंट, बिकॉज इसमें एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना होता है आपको. राइट. Hmm. नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसक्यूसी 1 एक्सेप्ट फॉर इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट एज इट इज अप्लाइड होती है. राइट. Further, SQC1 is applicable to all engagement and quality control standards since SRS 4410 is also one of engagement and quality control standards. SQC1 applies to firms in respect of firms' compilation engagements too, which is covered in related services. ठीक है. सिद्धार्थ होना चाहिए था सब पे. सिद्धार्थ कितने मार्क्स आए थे Hmm. यार? ये क्या हो गया है? कितने मार्क का क्वेश्चन था मैम? 5 मार्क्स. 5 मार्क्स का क्वेश्चन. पता है? और पता है सबसे फोन करो उसे, हाँ. फोन करो, आपको इतनी जानने की इच्छा है. नहीं, उसको नहीं फोन कर. अरे उसको फोन नहीं करना है मुझे. मैं उसको छेड़ रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा उसको ऐसे पूछती रहती हूँ. और यार ये क्या है? एक तो मैं इतनी टेक से भी नहीं हूँ, अभी मुझसे कुछ लिंक पेस्ट हो गया है इसके अंदर. हाउ डू आई रिमूव दिस? पेट्रोल जी. अरे कुछ नहीं होगा. जूम मीटिंग का लिंक पेस्ट हो गया है इसमें. इन्हें भेज जाने दो अभी के लिए. चलो, दिस इज गुड ना ये क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या? यस मैम. ओके. ओके. ठीक है. नाउ आई विल डू दिस वन. एक सेकेंड ना, मुझे ये दो. Comment on the following. You are appointed to compile the financial statement of buying company for tax purposes. During the course of work, you learn that the inventory is grossly understated, and on pointing the same, the partners of buying company tell you that since you are not conducting an audit, the said figures duly certified by the firm should be accepted. मिसस्टेट. सो बेसिकली आपको कंपाइलेशन के टाइम पे मिसस्टेटमेंट मिला. अब आप क्या करोगे? Management रिमेंबर जो should 3 पॉइंट और करके लिखे थे आपने? हाँ हाँ, कि पहले इट इज एज पर एफआरएफ, या अगर गलती दिखा तो अमेंडमेंट करने के लिए बोलते हैं. Hmm. या तो फिर वो मिसलीडिंग है. राइट. हाँ, मिसलीडिंग है. ठीक है.
So as per SRS 4410, the compilation engagement, if the practitioner is unable to complete the engagement because the management has failed to provide the records, document explanation, and other information, including significant judgment as requested, the practitioner shall withdraw from the engagement for the and also discuss with the management for the reasons. But if the practitioner becomes aware during the course of engagement that the compiled information is not adequately as per the AFRF, or the amendment is required because of the financial statement, financial information not to be materially misstated, या फिर compiled information is otherwise misleading, then the practitioner shall propose the appropriate amendment to the management. अगर management decline कर देता है या फिर permit नहीं करता है propose amendment करने के लिए, तो in that case you shall withdraw from that engagement by communicating the reasons for the withdrawing. अगर withdrawal possible नहीं होता है तो professional and legal responsibilities क्या है आप वो देखो, ठीक है. Also, practitioners shall obtain acknowledgement from the management as appropriate that they have taken the responsibility of final version of the compiled information. In the present case, conclusion क्या है? The contention of the management of Y and company that AB and company are not the auditor, so they do not need to be concerned with the valuation of stock is not correct. Hence, the accountant may withdraw from the engagement if the management insists on their stand. यार ये क्वेश्चन कब आया था? MTP अप्रैल. मैं बता रही हूँ तुम लोगों को ना, ये खुद ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हैगा अभी इस बार. ये एक तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, नहीं तो ये मिस स्टेटमेंट इन दी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन वाला. दोनों MTP के क्वेश्चंस है, वो भी लेटेस्ट MTP के क्वेश्चंस है. स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में री इंट्रोड्यूस्ड होने के बाद के क्वेश्चंस है. क्या बोलती है पब्लिक? थोड़ा सा लिखेंगे अभी, थोड़ा सा क्या लिखना है यार, बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर के लिखने के लिए. चलो अब मुझे बताओ, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ अ कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन. कहां पर पढ़ा था अपन ने पर्पस अभी इसके पहले? व्हिच व्हाट वाज दैट क्वेश्चन नंबर? 16 और लास्ट 17 में. पहला वाला क्वेश्चन मई 2024 के उसमें एग्जाम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 ना? 16. 16. चलो एक क्वेश्चन बाजू. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट? Two objectives: To report. to report and to assist the management. तो फर्स्ट वाले का Assist the management in preparation to of assess the to assess the management in compiling financial information by ऊपर applying कुछ लाइन accounting था. and financial reporting expertise. क्या बोला? एक बार वापस सेंटेंस कंप्लीट करना, फिर हम एक्यूरेसी देखते हैं ना कितना अच्छा है, मतलब कि कहाँ तक है. Applying the accounting and financial reporting expertise and assisting the management in preparation of financial statements. I mean compilation of financial statements. ठीक है, अभी जस्ट मैच करते हैं ना, हो सकता. Apply accounting and financial reporting expertise to assist the management in the preparation. अरे क्या बात है, in accordance with the AFRF. In accordance with the AFRF. उसके पास नोट्स हैं. हाँ नहीं तो मैंने पहले ही बोला ये स्टैंडर्ड इजी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मैंने बहुत अच्छे से किया था पहले. to apply accounting and financial reporting Expertise in in preparation and presentation. preparation of financial Preparation and presentation. Financial information. as per Applicable financial reporting frame. करेक्ट है ना? Yes, ma'am. अरे यार, to assist management. To assist management, ऐसा होना चाहिए. ये बहुत ही अच्छे से नहीं लिखा है मैंने. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A chartered accountant
is offered appointment of a compilation engagement to be performed under SRS 4410, is he required to comply with the ethical requirement? अरे यार ये boring questions क्यों देते हैं ये लोग? But is he required to comply with the ethical requirement of a code of ethics? Yes. Yes. Except आपको independence वाला point लिखना पड़ेगा other than independence. Yes. But independence का भी एक exception था. हाँ. Law and regulation will require Law to and regulation disclose की about the requirement होती है। independence. डन कर लोगे? ये वाला लिखने का नहीं है जरूरत? क्या लिखे? Not required. नॉट रिक्वायर्ड ना, ठीक है। Next वाला भी same question. C and company hired Mr. A chartered accountant to compile the financial statement for the interim period, that is 31st December 2025. Kindly assist Mr. A in drafting scope of engagement letter with a specific focus on C and company responsibility. Responsibility अच्छा, of मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पैरा में ऐसा बोल रहे हो ना कि मैनेजमेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मैनेजमेंट का? To apply like FRF choose करना है. एंड वो Internal एफआरएफ एक्सेप्टेबल control. होना चाहिए। दूसरा, internal control का design, maintain and design, implementation and maintenance of internal control for the preparation of financial information which is not materially misstated due to fraud or error. correct. तीसरा, एक judgment में था last पहला वाला। बेसिक वाला Accuracy and completeness of the records, accuracy and completeness of the Document. record, other information, documents, other information. How will complete the Judgments made by sentence? management. जजमेंट्स वाला नेक्स्ट पॉइंट था ना, जजमेंट को ही बाइफरकेट करके उन्होंने फोर्थ पॉइंट बना दिया था ना, डिपेंड, हमने यही तो पढ़ा था इसके अंदर। हो गया ना मैम 4। एक Accuracy, completeness of the record, document, explanation, other information provided by the management for the compilation of engagement. Yes. And the judgment needed in the preparation, including those जहाँ पर practitioner have provided the assistance in the compilation of engagement, right? ऐसा लग नहीं रहा ना क्वेश्चन राइटिंग के कुछ भी मूड में है। CAP has appointed to compile the financial information of X Limited. CAP is confused whether he should apply the same procedures which are required to be applied in the conduct of audit, and there are some other procedures to discharge the duties under the engagement. Define the characteristics of compilation engagement with what should be the approach of CAP for performing that engagement. ये अभी हम क्वेश्चन करके आए थे। yes मैम। जो आपका May 24 का क्वेश्चन था, राइट? एग्जाम क्वेश्चन। उसके अंदर ही था ना द डिफरेंस बिटवीन द एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जिसने उसमें समझाया था कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट में क्या क्या करना पड़ता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या करना पड़ता है। yes मैम। वही यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट है क्या और उसके पर्पसेस क्या होते हैं, राइट? एंड व्हाई यहाँ एक पे चीज एक्स्ट्रा है मैम, अप्रोच यहाँ ऑफ पे CAP पूछा है। परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट का वो पूरा जो मैंने बट पढ़ाया था वो ये तो आएगा ना। बताना पड़ेगा ना, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाइलेशन yes एंगेजमेंट फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, yes right? And then what should be the approach for performing the engagement? So performing the engagement के फिर सारे points आएंगे in the second half, right? ओके, जो नो ये वाला पॉइंट्स हैं, आंसर लिखेंगे, क्या बोल रहे हो दिपिन? नो पॉइंट से सारे आएंगे, लेकिन हाँ इसमें SQC1 और एश्योरेंस का जिक्र नहीं होगा। हाँ, yes because we define yes मैम। एक बार ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे क्या? थोड़े से पॉइंट्स रिकॉल हो जाते हैं अपने को, राइट? yes मैम। हाँ, अपन ने काम चोरी भी बहुत कर ली है, इसके लिए भी लिख लो। बहुत बड़ा आंसर होगा बट ठीक है, हाथ दुखने वाले हैं। कितना जगह है? 5 जगह, फुल पेज दिया है। पूरा एक ही तो पेज आंसर लिखने को मिल रहा है, उसमें भी काम चोरी। नहीं, अभी भी और क्वेश्चंस बाकी है 3-4। हाँ, लेकिन वो वैसे छोटे क्वेश्चन ही बाकी है ना। तो पता नहीं। पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाइलेशन engagement. First,
It is an engagement. सबसे पहले मीनिंग नहीं लिखना चाहिए कंपाइलेशन एंगेजमेंट का? लिख रहे हैं ना हाँ मतलब इट इज वही मतलब उसका इट इज एन एंगेजमेंट। अरे मीनिंग मीनिंग फिट कर लो उसके अंदर मीनिंग। इट इज एन एंगेजमेंट इन विच practitioner applies। ऑलरेडी वो 9 पॉइंट्स लिखने हैं, अब उसके अंदर कंसेप्ट भी लिख ले, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख ले, सब लिख ले हमने ना। एसआरएस का नाम क्या पता, अरे यार तुम लोग जान मत लो यार मेरी। चेक कर 5 नंबर दे ही दे। SRS 4410, write the whole name. It is an engagement in which the practitioner applies accounting and financial reporting expertise to assist management in the prep and presentation of financial information of an entity in accordance with AFRF and issues a report. Second, management may request a professional accountant in practice, public practice, to assist with the prep and presentation of financial information of an। जिसने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया होगा उसने वही सोचा होगा, बच्चे वैसे तो लिखते नहीं है, एक ही क्वेश्चन में दो दो फिट कर देते हैं, उसके बाद दो कंसेप्ट टेस्ट लिख के हो जाएंगे उसके। मैम यहाँ पे हम प्रैक्टिशनर सिंपल यूज नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही लिखना जरूरी होगा। हाँ देखो क्या होता है ना, प्रैक्टिशनर आप तब बनते हो जब आपको एंगेजमेंट मिल जाता है, तब आपके कैरेक्टर का नाम चेंज होगा, बट इन जनरली यू आर अ पब्लिक अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो आपको सीए एक्ट में भी वैसे ही रेफर किया गया है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ योर कंसेप्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट लिखना होगा, तो सिंस compilation engagement is not an assurance engagement, an assurance engagement does not require, sorry, a compilation engagement does not require the practitioner to verify the accuracy or completeness of information provided by management for the compilation. Performing the compilation engagement. मैम एक बार थर्ड पॉइंट सिर्फ रीड कर लेना। Since our compilation engagement is not an assurance engagement,
A compilation engagement does not require the practitioner to verify the accuracy and completeness of information provided by the management for the compilation. बार बार फोन घूम जाता है यार. Just give me a moment. चलो. Now performing the engagement के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या था? Practitioner shall obtain अंडरस्टैंडिंग. कौन सा दो चीजों का आपको अंडरस्टैंडिंग लेना था? फर्स्ट, एंटिटीज, बिजनेस एंड operations, entities, business and operation, including accounting, system and records. दूसरा, applicable financial reporting framework, including application in entities industry. एक बार अंडरस्टैंडिंग मिल गया, अब आप कंपाइल करोगे. प्रैक्टिशनर shall compile financial information using records, documents, explanation, other info, significant judgment provided by management. तीसरा, practitioner shall discuss with management the significant judgment, including
those for which he provided assistance during the compilation. ठीक है, सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन हो गया, डिस्कशन ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट हो गया, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एएफआरएफ अंडरस्टैंडिंग पहले आपने ले लिया, फिर prior to completion the practitioner shall read the compiled financial info in the light of business understanding and AFRF. If practitioner becomes aware that the records, documents, documents, other info used for compilation is inaccurate, unsatisfactory, he shall discuss with management / TCWG and request for correction. Sixth, if practitioner is failed to compile information because of if practitioner is unable to compile the information because management failed to provide accurate records or document, then he shall withdraw and inform management or TCWG along with reasons. फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द Light of business understanding and AFRF. बाकी बच्चे किधर गए लिखते लिखते? यहीं पे हूँ मैम, लिख रही हूँ। Documents. मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे अभी नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। एक मिनट कंपाइल। ये फोर्थ में क्या है दीदी? कंपाइल फाइनेंशियल इंफो इन द Light of business understanding and AFRF. कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है मैम ये आंसर। हाँ बहुत बड़ा है वो, शायद 6 मार्क्स का आना चाहिए ये क्वेश्चन लिखने के लिए, वरना मत लिखना। या तो शॉर्ट में लिखना बहुत ऐसे, मतलब इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस तो नहीं लिख सकते यार।
शॉर्ट में एक्सप्लेन भी नहीं होगा, मतलब जितना बोलना है वो सेंटेंस इतना ही होगा, मतलब शॉर्ट करने उल्टा का हम लिखने जाते हैं तो नहीं। 2-4 सेंटेंस और बढ़ जाते हैं उसमें। और बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन आया तो मीनिंग का नहीं आएगा, हाँ वो अकेला भी। नीचे वाला आएगा। वो भी मुझे कर थर्ड सकते पॉइंट ना समझ नहीं आया। अरे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट मैनेजमेट के साथ में डिस्कस कर लो, बिकॉज कैसा होता है उसका एप्लीकेशन देखो। अभी जजमेंट है, जजमेंट की एक्यूरेसी, रिकॉर्ड का एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो, जजमेंट का एक्यूरेसी हम चेक नहीं कर सकते ना, वो प्रोफेशनल जजमेंट ही होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर होते हैं। इसलिए जस्ट हैव अ डिस्कशन विद मैनेजमेंट अबाउट दैट, और कुछ नहीं बोल रहा है वो। इन और उसमें जब डिस्कस कर रहे होगे तो उसमें वो भी डिस्कस कर लेना जहां पर सपोज किसी सिग्निफिकेंट जजमेंट के लिए आपने मैनेजमेंट को हेल्प किया होगा, while you have provided any assistance कि भाई ये होना चाहिए, कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन में ऐसा करो, इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन में ये करो, तो देन डिस्कस दोज विद द मैनेजमेंट, ताकि यू आर श्योर कि हाँ मतलब कंपाइलेशन करेक्ट हो रहा है ऐसा। चलो, आई यूज द स्पेस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन टू राइट दिस, देन आई हैव टू रब दिस। नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते, नीचे लिखती हूँ मैं। चलो सेवन जी, पॉइंट और है क्या कुछ आंसर लिखने का? क्या? 9 और आंसर? पॉइंट है ना। ओके ओके। मैम 6th पॉइंट दिखा दो स्क्रीन पे इफ अच्छा, पॉसिबल। हाँ। Practitioner. if the जी थोड़ा practitioner बोलो। becomes aware that the compiled information is not adequately referred to the AFRF or amendment required in compilation for it to be not misstated, or the compiled information is misleading. अगर ऐसा हुआ तो then you will propose the amendment. Then practitioner shall propose amendment to management. If management decline, then withdraw and inform with a reason. If withdrawal not possible, then determine professional slash legal responsibility. And last, यार 10 पॉइंट्स कैसे हो गए, वहां तो 9 ही पॉइंट्स थे। obtain acknowledgement from management that they have taken the final, नहीं, responsibility of final version of compiled financial info. Oh my goodness. I'll pause the recording for a while now. अमृतसर आना Yes. कुलचा खिलाए। क्या? चलो,
while compiling the financial statement of the discrepancy limited, अरे नाम में discrepancy, you have you observe that the information supplied by the company is incomplete, inaccurate, incorrect, or few of the accounting standards have not been followed. Describe in brief the procedure you will follow. While compiling the information of Hope Limited, you observe that the few accounting standard have ये क्या आंसर करना है ये इसका? वो इनएक्यूरेसी वाला पोर्शन लिखना होगा क्या मैम? क्या क्या किसका? परफॉर्मिंग द कंपाइलेशन। परफॉर्मिंग का नहीं है ना, मतलब सिर्फ द इनएक्यूरेसी वाला पैराग्राफ हाँ, जो परफॉर्मिंग द inaccurate- एंगेजमेंट का सिर्फ वो वाला पार्ट जहां पर हाँ, हमें आप इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स वगैरह आप मिल रहे हैं, तो फिर आप मैनेजमेंट को हम्म, उसको बोलते हो कि वो ठीक करने के लिए। अगर वो नहीं ठीक करता है और आप इसकी वजह से इफ यू आर अनेबल टू complete the compilation because the management has failed to provide you the corrected documents records, then in that case you will withdraw from the engagement and you will also consider your other professional legal responsibilities. It will be a full-fledged answer. मतलब 5th पॉइंट से लेके 10th पॉइंट तक अभी जो अपन टेंथ लिखे। 10th तक नहीं आएगा। जाएगा ना, बिकॉज कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं लिखा है ना। यू आर अवेयर कि द रिकॉर्ड्स जिसके बेसिस पर ये बना हुआ है वो गलत है, राइट? 5th and 6th point only. 5 and 6 only। तो मैम वो लॉज एंड रेगुलेशन वाला पॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा लॉज लॉज वाला? कि द प्रोफेशनल if ये he is वाला not able to रिस्पॉन्सिबिलिटी withdraw, if he is not able to withdraw 7th that point पॉइंट आएगा number ना। point number 9 आएगा। लेट नहीं आता क्या मैम? अच्छा ओके, वो तो जब कंपाइल Because इंफॉर्मेशन। वो compilation compilation के बाद है। हाँ, नाइन्थ compilation वाला के पॉइंट बाद नहीं ओके आएगा। ओके ओके। करेक्ट। तो in between compilation का हुआ ये। Okay। Comment on the following. You are appointed to compile the information. During the course of work, you learn that the inventory is grossly understated. On pointing out, the partners tell you that since you are not conducting the audit. अरे यार, ये कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने अभी? इसका सेम क्वेश्चन आया था ना अभी हमने, लाइक जिसका आंसर हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 15। Since tell you that since you are not conducting the audit, the said figure duly distributed करके should be accepted, right? So question number 15 as it is क्वेश्चन है वो उसका, देख लो एक बार। हम क्वेश्चन 15 एक बार स्क्रीन पे दिखाना। हाँ, ये वाला पढ़ लिया एक बार। इन्वेंट्री ग्रॉसली अंडर स्टेटेड है, दिस वन। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे। यस मैम। हाँ, अभी ये देखो। MTP April 24। मैम एक बार नीचे स्क्रॉल करना आंसर। सॉरी, हाँ। हाँ एक बार, हाँ। कुछ लिखना है क्या? सॉरी, क्या? नहीं कुछ कुछ लिखना है तो। डन ना? मैम और है क्या नीचे आंसर? नहीं नहीं, दिस इज द ओनली आंसर नो। अच्छा हाँ, ये लास्ट वाला पार्ट है उसका, जहां पर इन दी कंक्लूजन गिवन केस और कंक्लूजन भी किया है हम्म। उन्होंने।
Okay, ma'am. Done. चलो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक फॉर द डे, Documentation. केस स्टडी करेंगे क्या उसके साथ में? है हिम्मत? बताओ, है हिम्मत? वो याद है उस थ्री इडियट्स में बोलता है वो चतुर, है हिम्मत? 5% better remaining. Discuss the documentation requirement to be taken care by the practitioner while performing a compilation engagement. प्लीज बताइए। Significant matters arising during the significant matters and how they addressed it, discussion. और जो Copy पूरा कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वो भी रखना है। थर्ड पॉइंट वो है। सेकंड पॉइंट उससे क्या है? हाँ, yeah, you have to reconcile the compilation with the underlying reports. Then final version of compiled information management's acknowledgement of its responsibilities, trial balance, significant accounting records or other info used to perform engagement. फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? मैनेजमेंट Acknowledgement of its responsibilities, और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? रिकॉर्ड ऑफ how compiled information reconcile with the records. Ma'am, 4 point acknowledgement वाला है क्या? Management acknowledgement of its responsibilities. I thought you are guys are not writing, so I just wrote it कि तुम लोग से सुन रहे होगे करके. Then they started writing. Now I feel bad for writing. इतना गंदा लिखने के लिए. हाँ थी, अब इतने लिखा तो आखिरी भी तो लिखते। मुझे लगा तुम लोगों ने वो क्वेश्चन 9 वाला ही लिखा है, ऐसे वो परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट वाला 9 पॉइंट्स और उसके ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स. दी फोर्थ पॉइंट से थोड़ा डिक्टेट करना थी। मैनेजमेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आराम से आराम से। मैनेजमेंट एक्नॉलेज एक्नॉलेजमेंट, management's acknowledgement of its responsibilities, fifth, the trial balance, sixth, the significant accounting records and other information used to perform the engagement. लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगा था वो लास्ट क्वेश्चन है बट वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था. आई एम सो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू नाउ. चलो रूपश्री पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज. प्लीज कहाँ गया? During the course of performing a compilation engagement in accordance with SRS 4410,
it becomes known to you that client had suffered a theft loss of rupees 100 lakhs of its inventories over a period of time at a storage location visited infrequently. A claim was lodged by the client with the insurance company, which was repudiated due to the certain technical reasons relating to the coverage of the policy. The client has not preferred a complaint or an appeal against the said repudiation. The amount is reflected under the head current assets in the trial balance of the client. Discuss how you should proceed to deal with the matter. Now, this is not related to the record. This is related to the compilation going wrong, right? Because the current assets में ही misstatement है, right? So अगर ये compile हो गया current assets as it is, तो compiled information क्या हो जाएगा? Not as per AFRF, misleading, misstated. अगर Yes, ये ma'am. तीनों में से कुछ भी होता है, तो then you will discuss with the management to get it corrected. Management अगर correct नहीं करता है, decline कर देता है, तो then you will consider withdrawing from the engagement. Withdraw. Okay? Same as question 11. हाँ, क्वेश्चन 11 के साथ सेम है. क्वेश्चन नंबर कौन सा रेफरेंस था इसका? 11. 11 क्या? 11 का तो हमने आंसर ही नहीं लिखा था. मतलब पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 9. क्वेश्चन नंबर 10 का, राइट? ये वाला, हाँ. If practitioner becomes aware, ये वाला क्वेश्चन नंबर, हाँ, पॉइंट 7, 8 एंड 9. 5, 6 और 9 और 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9 ना कंपाइलेशन में प्रॉब्लम होगा ना, रिकॉर्ड में थोड़ी. पिछले क्वेश्चन में भी कंपाइलेशन में ही नहीं प्रॉब्लम नहीं, था. वहां पर सोर्स का वहां था. पर ने अपने सोर्स में प्रॉब्लम बताया था ना. ओके ओके ओके. मैं बोली थी ना कि सेवेंथ क्यों नहीं आता, तो आपने ही बताया था ना, फिफ्थ और सिक्स्थ ही आएंगे सोर्स. सर भी कितने अच्छे से समझा रहे दिपिन को कि देखो आपने तो लास्ट टाइम ठीक बता के किया था मुझे, अभी आप ही गलत बोल रहे हो, ये कैसा चलता है? नहीं Wait, थी सही में, मेरे को ना question लगा mark. कि सेवेंथ पॉइंट भी आता, तो हाँ, उसके बाद लाइक ही ओनली क्लैरिफाइड. करेक्ट. चलो, डन. लास्ट एमसीक्यूज. यार मेरे बहुत बहुत सारे हैं यार. मेरे बहुत सारे डेंजर डेंजर जो मिसकंसेप्शन थे ना, लाइक कल मैं एसआरएस में ऐसे तक चले गई थी, देन ही ओनली टोल्ड मी कि यार यहाँ ऐसे लगता ही नहीं. फिर उसके बाद आई कोरिलेटेड विद ऐसे ही कि वहां भी नहीं लगता. अप्रैल वाले रिवीजन में वैसे भी दिपिन के पास तो दूसरे सब्जेक्ट्स तो नहीं है. अप्रैल वाले रिवीजन में दिपिन को बोलेंगे, दिपिन रिवाइज करता है पूरे क्लास में. दिपिन टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लास. हो स्कूल में भी जाएगा. ऐसा होता था, पता है? हाँ, दी है ना? जो सबसे होनहार मतलब बच्चा होता गड़बड़. था. हाँ, ही विल बी द लीडर ऑफ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा हाँ, अभी ये SRS 4400 4410 दोनों के मिक्स्ड एमसीक्यूज रहेंगे, है ना, चैप्टर के एमसीक्यूज है. चलो, विच ऑफ द, अरे यार, आई शैल आई मेक अ सेपरेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस.